हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है केसबुक का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है सिंपल कॉलम केसबुक का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सिंपल कॉलम केसबुक का क्वेश्चन किया जाएगा और किस प्रकार से उसके लिए जो पोस्टिंग की जाएगी वो बड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा। आगे यही रहेगा चाहने वालों से, अपने स्टूडेंट से, और जो भी मेरा केसबुक का इस टॉपिक को देख रहे हैं कि वीडियो को अंत तक देखें। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको अगर आपने पिछली 2 वीडियो भी देखी और साथ में इस वीडियो को भी देखेंगे तो इसके बाद आपको केसबुक जो है सिंपल कॉलम केसबुक जो है वो पूरी तरह से समझ आ जाएगी। आप खुद ही जो है वो सिंपल कॉलम केसबुक को प्रिपेयर करना जो है वो तैयार कर देंगे और आप सीख जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपके समक्ष पढ़ूंगा। वो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि prepare cashbook from the following transaction and post them into the ledger. April 2010, Mehta commenced business with cash of ₹20,000. On 5th April, he bought goods for cash of ₹8,000. He sold goods for cash ₹8,000. Opened a bank account of ₹5,000. Paid stationery ₹100. Paid advertisement ₹100. Paid rent 150. और पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ₹100। तो प्रिपेयर केस सिंपल कॉलम केस बुक एंड आल्सो पोस्ट देम इनटू लेजर किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो हमारे पास 2010 को अप्रैल 1 को मेहता ने कॉमर्स बिजनेस किया। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी आप सिंपल कॉलम केस बुक बनाएंगे तो जो भी केस बुक आप बना रहे हैं बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले लिखेंगे सिंपल कॉलम केस बुक या सिंगल कॉलम केस बुक। लेफ्ट हैंड साइड में टीआर शब्द का प्रयोग, राइट हैंड साइड में सीआर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पहला कॉलम डेट का, अगला कॉलम पर्टिकुलर या रिसिप्ट का, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर पेमेंट्स, लेजर फोलियो और अमाउंट जो क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 2010 अप्रैल 1 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने एंट्री करी टू कैपिटल। 2010 अप्रैल 1 टू कैपिटल, तो टू कैपिटल आपने लिखी और जितने से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 से, तो 20,000 और 20,000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 5 अप्रैल को बोर्ड गुड्स पर माल परचेज किया। तो जब आप 5 माल 2010 अप्रैल 5 को माल परचेज करेंगे तो आप लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट और कितने का माल आपने परचेज किया 8,000 का। 8,000 का आपने बोर्ड गुड्स की मतलब माल को परचेज किया तो 8,000 और 8,000 की राशि को लिख दिया जाएगा। उसके बाद आपने गुड्स सोल्ड फॉर कैश 8,000 की 10 अप्रैल को अगली ट्रांजैक्शन आपके पास दी है तो आप एंट्री करेंगे 2010 अप्रैल 10 टू सेल और आपका 8,000 इस प्रकार से 8,000 की राशि को लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपके पास 2010 को 20th को आपने ओपन बैंक अकाउंट, बैंक में खाता खोला। जब भी बैंक में खाता खोला जाता है तो आप सभी जानते हैं बैंक का बैलेंस बढ़ता है और आपसे कैश जाता है। तो जितनी भी पेमेंट्स होती है उनको आप ऐड करते हैं कैश में पेमेंट करने पर। तो आप एंट्री करेंगे बाय बैंक और कितनी राशि 5,000 से, जितने से आप उसको क्रेडिट करेंगे तो 5,000 इस प्रकार से जो है 5,000 की राशि को क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद 25 अप्रैल को आपने जो है वो स्टेशनरी पेड करी तो जिसके लिए आप एंट्री करेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्टेशनरी अकाउंट और जितनी की आपने पेमेंट करी आपने 100 रुपीज की करी तो आप लिखेंगे 100 रुपीज और 100 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि आपने 20 अप्रैल 2010 को जो है वो स्टेशनरी पेड करी तो आप एंट्री करेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट क्योंकि ऑल पेमेंट्स आर क्रेडिट। तो बाय स्टेशनरी अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 100 रुपीज। 100 रुपीज से स्टेशनरी एक्सपेंसेस को आपने क्रेडिट किया। सॉरी स्टेशनरी एक्सपेंसेस के बाद 28 को जो आपकी हुई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो आपने एंट्री करी बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 100 रुपीज। उसके बाद आप सभी जानते हैं 29th को आपने जो है रेंट पेड किया तो बाय रेंट अकाउंट, तो रेंट की पेमेंट करी 150 की तो आप एंट्री करेंगे बाय 150 इस प्रकार से जो है इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद 30 अप्रैल को अर्थात अंतिम अप्रैल 30 अप्रैल को आपने जो है अंतिम डेट को जो आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए जिसके लिए आपने एंट्री करी बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ₹100 तो ₹100 की आपने बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की एंट्री करी। उसके बाद you will find the total of debit side is more than the credit side। आपने देखा कि जब भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कैश बुक ऑलवेज टू डेबिट बैलेंस, कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है। तो आपने टोटल किया
तो इसका टोटल आया 28,000 और इसी प्रकार से इसका भी 28,000 आमने सामने जो है बराबर कर दिया जाएगा। फिर आप सभी जानते हैं कि आपको 30 अप्रैल को जो है बैलेंस निकालना, बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो इसका टोटल किया आपने और इसमें से सारे खर्चे घटाए। खर्चे घटाने के बाद आपने देखा कि इन खर्चों का जो टोटल आया वो आया 13,550। तो उसके बाद जब आपने इसमें से घटाया तो आपके पास आया 14,550 जो है वो आपके पास बैलेंस बचा। और इसी बैलेंस को 30 अप्रैल का जो बैलेंस है अगले महीने के शुरू में टू बैलेंस ब्रोडाउन लिखा जाता है। जब आप मई का अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस ब्रोडाउन से प्रारंभ किया जाएगा और 14,550 जो सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन एनालिसिस की इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जितने भी लेजर क्रेडिट साइड में या जितने भी लेजर डेबिट साइड में उनके अकाउंट खोले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो है क्रेडिट साइड का अकाउंट खोलते हैं कि हमने कैपिटल अकाउंट खोला। तो जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं सबसे पहले उस अकाउंट का नाम बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा, अर्थात आप लिख देंगे उस अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट। तो हमने लिख दिया उस अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट। अकाउंट हैज ए टी फॉर्म, लेफ्ट हैंड साइड इसका डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। आप सभी जानते हैं कैपिटल जो है वो क्रेडिट करने से बढ़ती है, इसलिए जब भी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया 2010 में अप्रैल 1 उसकी डेट लिख देंगे, अप्रैल 1 की। और यहाँ पर एंट्री की जाएगी बाय कैश अकाउंट और जितने का कैपिटल के सामने अमाउंट है उसको लिख दिया जाएगा 20,000। तो इस प्रकार से जो है ये था जी आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद अगला अकाउंट बनाया जाएगा सेल अकाउंट। तो जिस अकाउंट को आप खोलेंगे सबसे पहले उस अकाउंट का नाम तो यहाँ पर लिख देंगे सेल अकाउंट। जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं तो सेंटर में बिल्कुल आप लिख देंगे सेल अकाउंट। तो हमने लिख दिया सेल अकाउंट। और आप सभी जानते हैं कि सेल आपने की 2010 अप्रैल 10 को, तो आप एंट्री करेंगे बाय कैश और जितने का अमाउंट है उसके सामने उतना अमाउंट लिख दिया जाएगा और वह अमाउंट है 8,000। तो इस प्रकार से ये आपका सेल का अकाउंट था। इस प्रकार से जो है सेल का अकाउंट बनाना है। उसके बाद ये डेबिट साइड के अकाउंट थे, अब हम क्रेडिट साइड के सारे अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो परचेज अकाउंट दिया है, तो सबसे पहले हम परचेज अकाउंट खोलेंगे। तो जिस अकाउंट में जितना बैलेंस है उसका सबसे पहले उस अकाउंट का नाम क्या लिखा जाएगा परचेज अकाउंट। और आप सभी जानते हैं अब बाय कैश की बजाय टू कैश किया जाएगा, क्योंकि जो एंट्री क्रेडिट में उसकी एंट्री जो है वो टू कैश में डेबिट में की जाएगी। तो 2010 अप्रैल आपके पास जितनी तारीख है 5 अप्रैल को, और यहाँ पर एंट्री करेंगे जी टू कैश और जितनी की राशि उतने से किया जाएगा टू कैश अकाउंट। और कितना अमाउंट है वो अमाउंट लिखा जाएगा, वो अमाउंट है जी आपका 8,000। तो इस प्रकार से 8,000 जो है वो परचेज के सामने का अमाउंट वो लिख दिया जाएगा। परचेज अकाउंट के बाद अगला अकाउंट जो खोला जाएगा और वो आपका अकाउंट है जी बैंक अकाउंट। तो आप खोलेंगे बैंक अकाउंट, तो आप फिर अगला अकाउंट खोल देंगे जी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा। और बैंक अकाउंट खोलने के बाद आप सभी जानते हैं कि बैंक के डेबिट में अप्रैल, अगर 2010 की बात करें अप्रैल की, तो आप इसके डेबिट में एंट्री करेंगे 2010 अप्रैल 20th को 20th लिख देंगे यहाँ पे और टू कैश और जितना अमाउंट इसके सामने है अर्थात जितनी राशि से ये लिखा जाएगा उतनी राशि लिखा जाएगा। ये आपके पास आया 5,000, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 5,000। उसके बाद बैंक अकाउंट के बाद अगला अकाउंट खोला जाएगा और जो अकाउंट है उसको खोला जाएगा वो आपका अकाउंट है स्टेशनरी अकाउंट। तो यहाँ पर खोल दिया जाएगा स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट जो बिल्कुल सेंटर में स्टेशनरी लिख दिए, स्टेशनरी अकाउंट लिख देंगे। पहला कॉलम जो है वो डेट का, फिर अगला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर लेजर फुल अमाउंट इन रुपीस और डेट पर्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट इन रुपीस। टू कैश लिखा जाएगा और टू कैश उतनी राशि से लिखा जाएगा जितनी की राशि है वो जी आपकी 100 रुपीज की। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपीज। ठीक है जी, जितनी भी राशि थी उतना उतनी राशि लिखी जाएगी 100 रुपीज। उसके बाद स्टेशनरी के बाद अगला अकाउंट खाता खोला जाएगा और स्टेशनरी के बाद अगला खाता जो आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट जो है खोला जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के जितने वो भी बिल्कुल डेट चेंज की जाएगी यहाँ पर। जैसे पिछले में 25 थी स्टेशनरी में, यहाँ पर कर दी जाएगी 28
एट्थ को, तो यहाँ पर 28 को जो है आपने टू कैश कर दिया जी 100 रुपीज। इस प्रकार से अगला खाता जो आपको खोला जाएगा। और अगला खाता जो आपका होगा रेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जिस अकाउंट को आप खोल रहे हैं सबसे पहले उस अकाउंट का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा बिल्कुल सेंटर में। जिस खाते को आप खोल रहे हैं, जैसे आप रेंट अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे रेंट अकाउंट और यहाँ पर लिख देंगे टू कैश और कितना जी, जितना अमाउंट है 150, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 150। ठीक है जी, इस प्रकार से आपका रेंट अकाउंट है। उसके बाद अगला अकाउंट खोला जाएगा और वो अकाउंट है जी आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। तो यहाँ पर खोला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट, बिल्कुल सेंटर में लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी आपका जो चार्जेस अकाउंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट खोला जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में टू कैश लिख दिया जाएगा और कितनी तारीख को जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने दिया 30th को, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 30th को। डेट लिखी जाएगी टू कैश और जितने का अमाउंट है उसके सामने उतना अमाउंट लिख दिया जाएगा और अमाउंट है जी आपका 100 रुपीज। तो इस प्रकार से ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार से इस अकाउंट को बनाते हैं और किस प्रकार से जो है इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं वो आपने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट